हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम जीओसी थर्ड लेकर आए हैं। जीओसी थर्ड का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी में कंपैरिजन हमें करना है, ओके। और ये देखना है कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो बात करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की। न्यूक्लियोफिलिसिटी का सिंपल मीनिंग हम यहाँ लेंगे, इफ़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज और लोन पेयर कंटेनिंग स्पेशीज अटैक ऑन कार्बन एंड फॉर्म द बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन वाला कोई ग्रुप, लोन पेयर वाला कोई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिच वाला कोई ग्रुप कार्बन पे अटैक करके कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। मीन्स अटैक ऑन कार्बन। किस पे अटैक होगा? कार्बन पे अटैक होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज का, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सिमिलरली बेसिसिटी में हम क्या देखेंगे? इफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज निगेटिव लोन पेयर वाला कोई ग्रुप है, या मान लो कोई निगेटिवली चार्ज ग्रुप है, वो हाइड्रोजन पे अटैक करके हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, देन इट इज नोन एज बेसिसिटी। तो अटैक, सॉरी यहाँ पे अटैक आना चाहिए, अटैक ऑन कार्बन एंड हेयर अटैक ऑन हाइड्रोजन। तो ये है सिंपल इसका मीनिंग। अब इसके कैसे अपन समझेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है लोन पेयर वाला कोई ग्रुप लाइक I माइनस, ओके। अब इस I माइनस ने अटैक किया, किस पर अटैक किया? CH3 पे अटैक किया, ओके। सपोज मान लो यहाँ पे हमारा CH3 प्लस है, ओके, एंड दिस I माइनस इट इज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज विच कंटेनिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट अटैक ऑन द कार्बन। तो इसने, इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज ने कार्बन पे अटैक किया, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक किस पे होना चाहिए? कार्बन पे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वाला ग्रुप कार्बन पे अटैक करता है, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली इसका एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास में एक ग्रुप है लाइक CH3O प्लस, देन यहाँ पे हम ले लेंगे हाइड्रोजन, सपोज H प्लस। तो ये इस पे अटैक करेगा, और किस पे अटैक किया बताओ? हाइड्रोजन पे। तो दिस इज निगेटिवली चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होता है। तो निगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज अगर अटैक करता है हाइड्रोजन पे, देन इट इज नोन एज बेस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में सबसे पहले हमें मीनिंग समझना था। वंस अगेन आई रिपीट, इफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज अटैक ऑन कार्बन, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी। इफ इट अटैक ऑन हाइड्रोजन, देन इट इज नोन एज बेसिसिटी। बेस से बेसिसिटी ध्यान में रखना है, न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफिलिसिटी ध्यान में रखना है। हमने जीओसी थर्ड के अंदर जो लेक्चर 1 बनाए थे, वहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने एंड किए थे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल के अंदर हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझना है, और बात जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की होंगी तो वहाँ पे कंपैरिजन में बेसिसिटी भी आ जाएगा, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी इट गवर्न द केमिकल काइनेटिक्स। न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें क्या बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। इट गवर्न्स द केमिकल काइनेटिक्स। इट इज रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। सर केमिकल काइनेटिक्स किसको बोलते हैं? स्पीड ऑफ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का स्पीड, ओके। स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे रिलेट करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी गवर्न डिपेंड अपॉन द केमिकल काइनेटिक्स। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज है, वो कार्बन पे अटैक कर रहा, तो कितना फास्ट अटैक कर रहा, कितने स्पीड से अटैक कर रहा,
उसको हम बोलेंगे इट गवर्न द केमिकल काइनेटिक्स। सिमिलरली बेसिसिटी के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे इट गवर्न द थर्मोडायनामिक्स। किसको ये गवर्न करता है? थर्मोडायनामिक्स। सर थर्मोडायनामिक का मीनिंग क्या होगा? थर्मोडायनामिक का मीनिंग होगा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है इट शुड बी स्टेबल, थर्मोडायनामिकली स्टेबल। ओके, यहाँ पर स्पीड की बात हो रही, यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हो रही। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी गवर्न केमिकल काइनेटिक्स, बेसिसिटी गवर्न थर्मोडायनामिक्स। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन। जो मेन हमारा पॉइंट है दैट इज द कंपैरिजन। कंपैरिजन, हमें तो कंपैरिजन करना है। किसको लेकर कंपैरिजन करना है? हाँ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में कंपैरिजन करना है। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दैट इज द एसिडिक ऑर्डर। तो हमें एसिडिक ऑर्डर को समझना है। एसिडिक ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे, एसिडिक ऑर्डर पे क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, चलो देखते हैं हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज एसिडिक ऑर्डर। सर आपने एसिडिक ऑर्डर क्यों लिया? यहाँ पे एसिडिक नेचर क्यों लिया? एक काम करते इसको नेचर करते, समझने में और इजी जाएगा। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का मीनिंग हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? एसिडिक नेचर मतलब कि हमें तो बेसिसिटी पढ़ना है ना। हमारा टॉपिक क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो बेसिसिटी को समझने से पहले हम एसिडिक नेचर समझेंगे कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स का। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, हर बुक में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसके ऊपर। सपोज वी हैव SO3H, then COOH, then phenol, then hydrogen sulfide, then water, then methanol, then acetylene, then ammonia, then मीथेन एंड लास्ट में आ जाएगा इथेन। ये पूरा का पूरा एसिडिक नेचर है। एसिडिक नहीं है, एसिडिक नेचर है। दीज आर दी एसिडिक नेचर। ओके, तो एसिडिक नेचर में हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाए। कौन सा ऑर्डर बनाए? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ग्रेटर देन का ये जो सिंबल है ये किस पे है? SO3H पे है। मीन्स इट इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। मैं लिख दूँ यहाँ पे मोस्ट एसिडिक। कौन है बताओ? मोस्ट एसिडिक नेचर किसका है? विच हैविंग द मोस्ट एसिडिक नेचर? यस, दैट इज RSO3H। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करता है। क्लियर है? इसके बाद में RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, देन वाटर, देन मिथेनॉल, देन एसिटिलीन, देन अमोनिया, देन मीथेन एंड सबसे लास्ट में आएगा इथेन। तो बच्चों ये एसिडिक नेचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हाँ, तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम। अरेंज these compounds in decreasing order of their एसिडिक नेचर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास में है दैट इज ए में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है फिनॉल, बी में हमारे पास दिया हुआ है एसिडिक एसिड, सी में हमारे पास दिया हुआ है दैट इज मीथेन एंड डी में हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमें क्या निकालना है? एसिडिक नेचर। क्वेश्चंस काय पे पूछा? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ऑर्डर को याद करना पड़ेगा। सर ये ऑर्डर हम कैसे याद करेंगे? हाउ टू रिमेंबर दिस ऑर्डर? तो बहुत ही सिंपल है।
आपको क्या करना है, दिस इज सल्फोनिक एसिड। क्या है ये? सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड का ऐसे, कार्बोक्सिलिक एसिड का Ca एंड फिनॉल का P, सा कैप, एक वर्ड बन के आ रहा सैकैप, हैड्स वाटर मी एसिटिलीन अम्मी। एक लाइन बोल रहा मैं आपको, एक लाइन ध्यान में रखना है। वंस अगेन आई रिपीट, सैकैप हैड्स वाटर मी एसिटिलीन अम्मी, सैकैप हैड्स वाटर मी एसिटिलीन अम्मी, सैकैप हैड्स वाटर मी एसिटिलीन, दिस इज एसिटिलीन, मी मतलब मिथेनॉल, मी एसिटिलीन यानी अमोनिया, देन मी मिथेन एंड इथेन, अम्मी। तो मैं आपको लाइन भी लिखा के देता। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है, हमें क्या निकालना है? एसिडिक नेचर निकालना है। तो हम एसिडिक नेचर कैसे निकाल सकते हैं? चलो बताओ कैसे निकालेंगे हम। फिनॉल, एसिडिक एसिड, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। देख लो इसमें ये फिनॉल है, दिस इज बेंजीन, बेंजीन पे OH रहा तो फिनॉल, बेंजीन पे OH फिनॉल, तो फिनॉल है, फिनॉल यहाँ पे है। उसके बाद में CH3COOH कहाँ पे? यहाँ पर, ये देख लो R को हटा के क्या लगाया? CH3। R का मतलब क्या होता है? CH3, COOH वाला ग्रुप है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है, एंड देन क्या है? मीथेन। तो चेक करो सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, इन चारों में, ऑप्शन में कौन आना चाहिए? RCOOH, मतलब ये कहाँ पे जाएगा? B इज ग्रेटर, हाईएस्ट। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा फिनॉल यानी कि A। उसके बाद क्या आएगा? मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड में विच शुड बी कम टू फर्स्ट? हाइड्रोजन सल्फाइड, देन लास्ट में है मीथेन। तो यहाँ पे आ जाएगा C हाइड्रोजन, D आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? C। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें कौन सा निकालना था? एसिडिक नेचर निकालना था। कैसा निकालना था? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम, ज़्यादा से कम के तरफ जाना था। तो इट इज़ मैक्सिमम, देन इट इज़ मिनिमम, सो मैक्सिमम टू मिनिमम इट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। एम आई राइट? समझ में आया आपके? आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। सो लिया स्क्रीनशॉट आपने, हमने क्वेश्चन को रिमूव कर दिया। अब आते हैं हम हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अभी तो हमने एसिडिक नेचर को समझा, दिस इज एसिडिक नेचर। देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको क्या समझना है? बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर। सो बेसिक नेचर निकालने से पहले हमें एसिडिक नेचर को निकालना है, और एसिडिक नेचर निकालेंगे हम इस ऑर्डर को रिमेंबर करके, इस ऑर्डर को याद करके। तो लाइन कुछ ऐसी है, दिस इज सल्फोनिक एसिड। क्या है ये? सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में है। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे आप सर्च करो खान ऑनलाइन केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने पढ़ा के दिया। दिस इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कैसे हम लिखते? SA, दिस इज SA सल्फोनिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, हम कैसे लिखेंगे? Ca। दिस इज फिनॉल, फिनॉल का हम क्या लिखेंगे? P। तो बोलो एक लाइन क्या बना? SACAP, डेट इज कैप, जोड़ देना है इसको, कैप, सल्फोनिक एसिड, का कार्बोक्सिलिक एसिड, P फिनॉल, कैप। दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को मुझे अगर इंग्लिश में लिखना है तो मैं एक लाइन लिखूंगा, एक वर्ड लिखूंगा, डेट इज हैट्स का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, हैट्स। वाटर, दिस इज द वाटर, क्या बोलेंगे हम इसको? वाटर। ये तो सबको पता है, फिर से बोलो, लाइन के बन के आ रहा, कैप हैट्स वाटर, देन मी का मतलब मिथेनॉल, मी का मतलब मिथेनॉल। CH3OH को क्या बोलते? मिथेनॉल बोलते। क्या बोलते? मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का मैंने शॉर्ट एब्रीविएशन क्या लिया? Me। सो हैट्स वाटर मी मतलब मैं, मी, ओके, मी। दिस इज एसिटिलीन, मी एसिटिलीन, मैं कौन? एसिटिलीन, मी एसिटिलीन। दिस इज अमोनिया, अमोनिया का क्या लेना है? अमोनिया का क्या लेना है?
सभी स्टूडेंट को पता है NH3 बोले तो अमोनिया होता है। अगर नहीं पता तो देख लो, NH3 का मीनिंग क्या है? अमोनिया। NH3 अमोनिया, अमोनिया का देन दिस इज, एक काम करता मैं इसको यहाँ पे लेके आता, इधर लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अमोनिया को हमने यहाँ पे लिखा, राइट, ऐसे ओके, अमोनिया यहाँ पे लिखा हमने, NH3 मीथेन का लो M, मीथेन का M, मीथेन मतलब M, एंड इथेन का लेना है E। क्या वर्ड बना? अम्मी। क्या बना बोलो? अम्मी। बोलो एक बार फिर से लाइन, क्या बना? तो कैप हैड्स वाटर मी एसिटिलीन अम्मी, ये तीनों को जोड़ के क्या बन रहा? अम्मी। कैप हैड्स वाटर मी एसिटिलीन अम्मी, दिस इज द एसिडिक नेचर। एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्किंग ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बुक्स में, और बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चंस बनाते हैं अपन। क्वेश्चन है हमारे सामने, मोस्ट एसिडिक नेचर, ये क्वेश्चन है। मोस्ट एसिडिक, आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक नेचर। क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक नेचर। तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है फिनॉल का, राइट। सेकंड ऑप्शन क्या दिया आपको सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CH2 देन COOH। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है? हाँ, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया C2H6 दैट इज इथेन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है वाटर। तो बताओ इन चारों में मोस्ट एसिडिक कौन होगा? सर एसिडिक नेचर बोला ना, आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक नेचर, बताओ कौन होगा? एसिडिक नेचर मतलब इस ऑर्डर पे क्वेश्चन है, जो पहले है वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो बताओ ऑप्शन में हमें फिनॉल दिया हुआ है, ये देख लो फिनॉल यहाँ पे है, चेक कर लो आप, फिनॉल कहाँ पे है बेटा? ये फिनॉल। उसके बाद में RCOOH, अरे है RCOOH, ये पूरा का पूरा क्या है? R, एंड दिस इज COOH। तो फिनॉल के पहले RCOOH, फिनॉल से ज़्यादा COOH एसिडिक रहता है, ओके। उसके बाद इथेन तो सबसे लास्ट में है, C2H5 ऑर्डर में सबसे लास्ट में, ये देख लो यहाँ पे। एंड वाटर कहाँ पे है? वाटर यहाँ पे है। तो बताओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फिनॉल, ये वाटर एंड इथेन यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन है? कार्बोक्सिलिक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अगर आपको लिस एसिडिक पूछे तो लिस एसिडिक नेचर, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा घुमा दिया, लिस्ट एसिडिक नेचर, ये भी क्वेश्चन है इन चारों में। ये तो मोस्ट एसिडिक है, तो बताओ लिस्ट एसिडिक कौन होगा? हाँ, तो लिस्ट एसिडिक कौन आ जाएगा? इथेन, क्योंकि ऑर्डर में लास्ट में है। दिस इज लिस्ट एसिडिक, दिस इज मोस्ट एसिडिक। क्लियर हुआ पॉइंट? तो पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एसिडिक नेचर पे पूछेगा, बट हमें क्या समझना है? बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर। तो एसिड की हेल्प से हम बेसिक नेचर को समझेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, अभी जो हमने एसिडिक नेचर देखा, उस एसिडिक नेचर को हमने यहाँ पे लिखा। वंस अगेन आई रिपीट, एसिडिक नेचर क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर, मिथेनॉल, एसिटिलीन, अमोनिया, मीथेन एंड इथेन। कैप हैड्स वाटर मी एसिटिलीन अम्मी। क्लियर हुआ पॉइंट? अब बात करते हैं अपन हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस एसिडिक नेचर इज रिलेटेड टू बेसिक नेचर। हमें तो बेसिसिटी निकालना है, हमें बेसिक नेचर निकालना है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? एसिडिक नेचर की। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसिड होता है उस एसिड से आपको हाइड्रोजन निकालना है। एसिड लॉस H+, एसिड क्या देता है? H+ देता है। H+ देने के बाद इट कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेट बेस।
एसिड है उसने हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन देने के बाद निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, समझते अपन। सपोज ये हमारा क्या है, सल्फोनिक एसिड है, ये हाइड्रोजन लॉस करेगा बिकॉज इट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, टू लॉस हाइड्रोजन H+, जो H+ को दे दे उसको हम एसिड या एसिडिक नेचर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये एसिडिक नेचर है, इसने हाइड्रोजन को लॉस किया, तो लॉस करने के बाद इट कन्वर्टेड इनटू RCOO माइनस, राइट। कुछ भी नहीं करना है, हाइड्रोजन निकालना है, जब हाइड्रोजन जाएगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हुआ तो निगेटिव चार्ज आया, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुआ पॉइंट। तो दिस इज सल्फोनिक एसिड, ये ऑर्डर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, देन कार्बोक्सिलिक, देन फिनॉल, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर, आरा कुछ याद अभी हमने ऑर्डर देखा था, देन एसिटिलीन, देन अमोनिया, देन मीथेन एंड देन लास्ट में क्या है, इथेन। ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ विच इज मोस्ट पावरफुल एसिडिक इन नेचर, मोस्ट पावरफुल एसिडिक नेचर किसका रहेगा, यस दिस इज मोस्ट पावरफुल एसिडिक नेचर। तो जो पावरफुल एसिडिक नेचर होगा वो हाइड्रोजन लॉस करेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, बट वो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीकेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट बेस होता है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिखा दूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब उसका क्या हो जाएगा, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्जुगेट बेस। हम क्या देख रहे हैं, बेसिक नेचर। हमें तो बेसिसिटी समझना है, बेसिसिटी समझने के लिए हमको बेसिक नेचर समझना है, और बेसिक नेचर हम किसके हेल्प से समझ रहे हैं, एसिडिक नेचर के। एसिड का अपोजिट क्या होता है, बेस। एसिड का अपोजिट बेस, तो एसिडिक नेचर का अपोजिट बेसिक नेचर हो जाएगा। तो जो एसिड है उसका अपोजिट क्या आएगा, बेस। तो एसिड हमारा हाइड्रोजन देगा, निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस होता है। जितना पावरफुल एसिड होगा उतना ही वीक, उतना ही कमज़ोर उसका कॉन्जुगेट बेस रहेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो आ जाओ यहाँ पर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीकेस्ट हो जाएगा। देन सिमिलरली ये हाइड्रोजन को आप निकाल दो, क्या मिलेगा हमें, RCOO माइनस। देन यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या मिलेगा हमें, फिनोऑक्साइड आयन, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है। यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या मिलेगा, HS माइनस। यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालो, क्या मिलेगा, OH माइनस। देन यहाँ से हाइड्रोजन निकालो मिथेनॉल से, हमें मिलेगा CH3O माइनस। देन यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल दो, HCC माइनस। यहाँ से आप निकालो, क्या मिलेगा आपको, NH2 माइनस। मीथेन से हाइड्रोजन निकालो तो CH3 पे माइनस। देन इथेन से हाइड्रोजन निकालो, 6 हाइड्रोजन में का 1 हाइड्रोजन गया तो 5 नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या किया, एसिड से हाइड्रोजन निकाला, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाया। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वीकर कॉन्जुगेट बेस, एंड वीकेस्ट एसिड इथेन क्या है, वीकेस्ट एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस आएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस रहेगा। तो इस ऑर्डर में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। ऑर्डर इस पे था, अब अपोजिट हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है, तो इस ऑर्डर में इंक्रीज हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे ऐसे ऑर्डर जाएगा, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, हम इसे क्या बुलाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, और इसे हम क्या बुलाएंगे, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, देन स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। इसे हम क्या बुलाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, देन इसे हम क्या बुलाएंगे, वीकेस्ट एसिड। वीकेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट
बेस रहेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर रिगार्डिंग बेसिक नेचर और बेसिसिटी। सर इस पे क्वेश्चन कैसा आता? हाँ, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है आपके पास में, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? चलो ले लो यहाँ पे एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में, राइट। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे C2H5, ओके, इस पे माइनस दिया। देन अगला हम लेंगे फिनोऑक्साइड आयन, फिनॉल है उस पर निगेटिव चार्ज, दैट इज फिनोऑक्साइड आयन। नेक्स्ट हम लेंगे RSO3 निगेटिव चार्ज, एंड लास्ट में हम लेंगे R निगेटिव चार्ज। चलो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन रहेगा? अरे वेरी सिंपल, आपके सामने ऑर्डर लिखा है, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिटरमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देख लो, आपको ये लाइन ध्यान में रखना है एसिडिक नेचर की। सकैब हैड्स वाटर मी एसिटिलिन अम्मी, सकैब हैड्स वाटर मी एसिटिलिन अम्मी। तो ये तो एसिडिक नेचर हुआ, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर। तो अम्मी के अंदर इथेन सबसे लास्ट में आ रहा, इथेन में से अगर मैं हाइड्रोजन निकालूँ तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। इथेन वीकर एसिड है, वीकेस्ट एसिड है, तो उसका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर आपको इसी के अंदर वीकर बेस पूछे, वीकेस्ट, मान लो आपको वीकेस्ट बेस पूछे, चलो बताओ वीकेस्ट बेस इनमें से कौन सा रहेगा? तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिनोऑक्साइड कहाँ पे है? यहाँ पर है, ओके। देन SO3 यहाँ पर है, ये तो सबसे लास्ट में है। फिनोऑक्साइड है इसमें यहाँ पर, उसके बाद में अगला कौन सा है? RCOO माइनस यहाँ पर है। ये देख लो, ये तीन तो यहीं पे दे दिया, समझ में आ रहा? फिनोऑक्साइड क्या बचा हमारे पास? दिस। तो क्या बोला? वीकेस्ट बेस। तो बताओ वीकेस्ट बेस कौन सा होगा? ये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा वीकेस्ट बेस के लिए? C। यस और नो? समझ में आया? इसका आंसर क्या आ जाएगा वीकेस्ट बेस का? C। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगर पूछे तो आंसर कौन सा आएगा? ये। नहीं समझा? ओके। तो इस टाइप से आपको नीट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते। ले लो स्क्रीनशॉट। पहला हमने बेसिसिटी समझा कंपैरिजन करके, ओके। बेसिसिटी में हमने कंपैरिजन करा, एसिडिक नेचर देखा, एसिडिक नेचर का अपोजिट हमने बनाया, कॉन्जुगेट बेस बना। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीकेस्ट बेस होता है, वीकेस्ट एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखेंगे सेकंड टाइप का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ टू डिटरमाइन दी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमारे पास में है। पीरियोडिक टेबल को हम दो टाइप से स्टडी कर सकते, लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो वंस अगेन आई रिपीट, जब भी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना रहेगा तो आपको लेफ़्ट टू राइट जाना रहेगा या फिर टॉप टू बॉटम। तो हमने यहाँ पे कौन सा पॉइंट देखा? लेफ़्ट टू राइट इन अ परेड। जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर इन अ परेड लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, माने अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिसिटी, दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बोथ डिक्रीजेस। दोनों को हमने साथ में कंपेरेटिवली ले लिया यहाँ पे। जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करेंगे साइज डिक्रीज होते जाएगा। एज साइज डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो सर इस पर क्वेश्चंस कैसा आता? हाँ, तो ये लो क्वेश्चन, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बना रहे, एक ऑर्डर बना रहे। CH3 राइट, देन NH2 negatively charged, then OH negatively charged,
देन F माइनस निगेटिवली चार्ज। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या हम इसे बेस बुला सकते, क्या हम इसे न्यूक्लियोफाइल बुला सकते? न्यूक्लियोफाइल किसे बोला जाएगा? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज। बेस किसे बोला जाएगा? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज। न्यूक्लियोफाइल एंड बेस दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों के पास में निगेटिव चार्ज होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ज़्यादा के इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब हम उन्हें न्यूक्लियोफाइल या बेस बुला सकते। अगर कार्बन पे अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, हाइड्रोजन पे अटैक किया तो बेस हो जाएगा। ओके, लेकिन निगेटिवली चार्ज वाले को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल और बेस। अटैकिंग की वजह से उनको डिफरेंट नाम दिया हुआ है। अगर कार्बन पे अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन पे अटैक किया तो बेस। ओके, तो ये चारों भी क्या है? निगेटिवली चार्ज। ऑल दीज फोर आर निगेटिवली चार्ज, दैट्स वाई दे आर न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। क्लियर है? बट दे आर अरेंज इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड को देखेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन, देन हमें मिलेगा नाइट्रोजन, देन हमें मिलेगा ऑक्सीजन, देन मिलेगा फ्लोरीन। अरे एटॉमिक नंबर आपको याद अगर है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। मतलब ये लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट है, लेफ़्ट टू राइट। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी डिक्रीज होगा। तो इट इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर और मोर बेसिक इन नेचर। तो ये हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर सेम पीरियड में लेकर। अगर आपको सेम पीरियड के निगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज दिए हुए हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी आइडेंटिफाई कर सकते। दोनों ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होंगे। तो ये देख लो, लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे हमारे तो डिक्रीज होते जा रहा। ओके, तो ये हमने कौन सा ऑर्डर लिखा? डिक्रीजिंग। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। अगला हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट देखेंगे, दैट इज द टॉप टू बॉटम। जब बात पीरियोडिक टेबल की होती है तो स्टडी दो टाइप से आपको करना रहता, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। लेफ़्ट टू राइट मतलब इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम मीन्स इन अ ग्रुप। ग्रुप को कॉलम भी बोलते, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉलम। सो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों अलग है, पीरियड में दोनों सेम रहते हैं लेकिन ग्रुप में दोनों डिफरेंट रहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी की। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी इन अ पीरियोडिक टेबल, इन अ ग्रुप और टॉप टू बॉटम। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड टॉप टू बॉटम मूवमेंट करने पर साइज इंक्रीज होगा। ओके, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। मैं यहाँ पे लिख दूँ साइज इंक्रीजेस। तो बताओ, जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे साइज इंक्रीज होते जाएगा। ओके, साइज अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम समझते, अरेंजमेंट समझते हैं। हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 है। अच्छा, ग्रुप नंबर 17 में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। ये हमारे ग्रुप नंबर 17 के हैलोजन है। यस और नो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे तो साइज़ क्या होते जा रहा? इंक्रीज। और साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज होगा सेम ऑर्डर में न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इन एलिमेंट पे हम निगेटिव चार्ज रखते हैं, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, दीज आर निगेटिवली चार्ज। और निगेटिवली चार्ज क्या होता है? इट मे बी न्यूक्लियोफाइल, इट मे बी बेस। तो इनमें हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी फ्लोरीन से लार्जर साइज क्लोरीन, क्लोरीन से लार्जर ब्रोमीन, ब्रोमीन से लार्जर साइज आयोडीन। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा।
क्लियर हुआ पॉइंट? न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, बट बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनली मतलब अपोजिट, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बेसिसिटी डिक्रीज होगा। साइज इंक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज। एग्जाम्पल, हमारे पास F माइनस है, Cl माइनस, Br माइनस है, देन I माइनस है। तो देख लो, फ्लोरीन से लार्जर, क्लोरीन से लार्जर, ब्रोमीन से लार्जर, आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है, साइज ज़्यादा है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा? कम। फ्लोरीन का साइज कम है तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो ये हो गया इसका बेसिसिटी का ऑर्डर। समझ में आया आपके? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इन अ ग्रुप। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम ग्रुप में मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, और साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। साइज इंक्रीज तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज, बट बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज ज़्यादा बेसिसिटी कम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस ऑर्डर। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक सिमिलर क्वेश्चन, अगर हमारे पास में सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो उनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी हम कैसे कंपैरिजन कर सकते? तो देख लो, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा, आपको आंसर निकालना है। हमारे पास में है NH3, हमारे पास में है PH3, ये हमारा A है, ये हमारा B है। आपको बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी इनकी, एंड क्या बताना है आपको? बेसिसिटी। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस सेम ग्रुप में आते हैं। सर कैसे सेम ग्रुप में आते हैं? हाँ, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दिस इज ग्रुप नंबर 15। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 15 है। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा सेम ग्रुप के एलिमेंट के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होगा, बट बेसिसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो अगर मुझे निकालना है अमोनिया एंड फॉस्फीन में, तो अमोनिया क्या हो जाएगा? बेसिक, मोर बेसिक, इट इज मोर बेसिक। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? मोर न्यूक्लियोफिलिक। यस और नो? अरे भाई इसका साइज कम है तो ये ज़्यादा बेसिक रहेगा। नाइट्रोजन से फास्फोरस आप आ रहे हैं, नाइट्रोजन से फास्फोरस, मान लो नाइट्रोजन का साइज इतना है तो फास्फोरस का साइज इतना हो जाएगा। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस आने पर साइज बढ़ रहा, साइज ज़्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, लेकिन बेसिसिटी कम। न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? कम। ओके, नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम क्योंकि साइज कम है, लेकिन बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो मोर बेसिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, इसे आपने सॉल्व करना है। H2O एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको मान लो A, इसको मान लो B, ये कैसे रहते? हाँ, तो मैं इनका भी ऑर्डर लिखा के दे रहा। ग्रुप नंबर 16, मान लो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 16 हमारे पास में है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ओके, तो आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, तो इसी पे से आपको निकालना है विच इज़ मोर बेसिक, विच इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक। बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान में रख के आपको इसे सॉल्व करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डील करेंगे। कितना हो गया? 4। 3 के बाद में एक 4th पॉइंट, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग क्या है? हाँ, तो बेटा पहले स्टेरिक हिंड्रेंस का आप मीनिंग समझ लो। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग होगा बल्कीनेस। इट इज़ दी बल्कीनेस। बल्कीनेस का मीनिंग क्या होगा? मतलब साइज, जितने ज़्यादा ग्रुप रहेंगे, जितने ज़्यादा सराउंडिंग में ग्रुप रहेंगे, उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, उतना ज़्यादा बल्कीनेस। ओके, नहीं समझा? चलो समझते हैं अपन एग्जांपल से। तो पहले रिलेशन को ध्यान में रखो। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। जितना ज़्यादा ग्रुप उतना ज़्यादा बेसिसिटी। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए ऐसा नहीं रहता। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इसके अपोजिट में जाएगा। कैसे जाएगा? इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। नहीं समझा? चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ओके,
दो एक रिलेशन है हमारे पास, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस। जितने ज़्यादा ग्रुप सराउंडिंग में रहेंगे उतना ज़्यादा बेसिसिटी, बट जितना कम ग्रुप रहेगा, जितना छोटा साइज रहेगा उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं हम यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे निकालेंगे। मान लो हमारे पास में है CH3O निगेटिवली चार्ज, देन मान लो हमारे पास में है CH3 देन CH3 देन O निगेटिवली चार्ज, देन यहाँ पे है H, देन अगेन हमारे पास में है CH3 देन C देन CH3 देन CH3 देन O देन निगेटिव चार्ज। तो अगर हमने इसको A माना और इसे हमने B माना और इसे हमने C माना तो हम कैसे बेसिसिटी निकालेंगे? पहले बेसिसिटी चेक करो। यहाँ पर कितना ग्रुप है? 1। CH3 का ग्रुप कितना है? 1। यहाँ पे इस कार्बन पे कितना ग्रुप लगा हुआ है? CH3 का 2। यहाँ पे कितना ग्रुप है? 1 2 3। तो जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे बल्कीनेस भी इंक्रीज होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज होगा एंड उसी सीक्वेंस में बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना है इनके लिए, बेसिसिटी, तो बताओ बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, तो बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा C में बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है, सबसे ज़्यादा C, उसके बाद में क्या आएगा? B, उसके बाद में क्या आएगा? A। यस और नो? समझ में आया? सेम सीक्वेंस में अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालना है तो साइज़ जितना कम न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज़्यादा। तो बोलो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसी के अंदर निकाला तो क्या निकल के आएगा? इसका अपोजिट, A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C। यस और नो? तो ये हो गया बच्चों बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में कंपैरिजन रिगार्डिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। अब तीनों एग्जाम्पल के अंदर एक कॉमन पॉइंट है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। वो क्या है? ऑक्सीजन। एंड देन अगेन यहाँ भी क्या है? ऑक्सीजन। अगर आपके पास सेंट्रल एलिमेंट कॉमन हो तो आपको बल्कीनेस चेक करना है। तो बल्कीनेस जितना ज़्यादा, जितने ज़्यादा ग्रुप बेसिसिटी उतनी ज़्यादा, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर लोन पेयर वाले ग्रुप रहा तब हम क्या करेंगे? तो लास्ट एक रिलेशन कंपेरिजन के लिए, डेट इज़ दी, फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। HOO देन निगेटिव चार्ज देन OH। इसके बाद में एक और एग्जांपल हम देखेंगे, NH2 बॉन्ड NH2 देन NH3। इनमें कंपैरिजन करना है। तो मान लो हमने इस वाले को बोला पहला एग्जांपल, इसको हमने बोला सेकंड एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर दो हमारे को निगेटिवली चार्ज दिए हुए हैं, इनमें कंपैरिजन करना है न्यूक्लियोफाइल को लेकर। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग इसे याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? OH में 1, तो 1 ऑक्सीजन तो 1 लोन पेयर। सो लोन पेयर ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। मोर नंबर ऑफ लोन पेयर मोर विल बी दी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर रहता। 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 लोन पेयर फिक्स है ऑलवेज। एक नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर ही रहने वाला है, इट इज़ ऑलवेज फिक्स। सो जितना नाइट्रोजन उतना लोन पेयर। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2, तो 2 लोन पेयर होगा। यहाँ पे लोन पेयर कितना है? 1। ओके, सो लोन पेयर ज़्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा आएगा। तो ये हो गया ऑर्डर किसका? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे हमने कैसे निकाला? नहीं समझा, फिर से समझो। आपके पास में कंपैरिजन में 2 चार्जेस एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है और यहाँ भी क्या है? निगेटिव चार्ज। दोनों में कंपैरिजन करना है कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। तो कैसे हम चेक करेंगे? यहाँ भी सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन, यहाँ भी सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन, सेम पीरियड से तो ही नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर सेम है तब हम क्या चेक करेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, देन बेसिसिटी कम। ओके, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा
तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम, वो आपने निकाल लेना। बेसिसिटी आपने इसका अपोजिट कर देना है। ओके, मैं फिर से बोलूँगा, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर मोर विल बी दी न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड लेस विल बी दी बेसिसिटी। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इसका बेसिसिटी आपने निकाल लेना। मैं रिलेशन लिख दे रहा यहाँ पे बेसिसिटी के लिए। इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी तो निकाला, बेसिसिटी क्या आएगा वो आपने निकाल लेना, कमेंट करना आंसर मुझे, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक था हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी को समझा। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों का मीनिंग सेम होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, निगेटिवली चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर वाला ग्रुप होना चाहिए, एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, रिच इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जिसके पास में ज़्यादा के इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है, उसको न्यूक्लियोफाइल या हम बेस बुला सकते हैं। अगर उसने अटैक कार्बन पे किया तो न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन पे किया तो बेस। देन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में हमें कंपैरिजन करना था। आज का जो लेक्चर का मेन मोटिव था टू कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो इसके लिए हमने सबसे पहला रिलेशन देखा एसिडिक नेचर। तो अगर आपको एसिडिक नेचर का ऑर्डर याद है, दैट इज सकैप हैट्स वाटर मी एसिटिलिन अम्मी, इस लाइन को ध्यान में रख के अरेंज करना है। दिस इज द एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर है, एसिड है तो हाइड्रोजन लॉस करेगा, हाइड्रोजन लॉस करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, एसिड है हाइड्रोजन लॉस करेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस जो पावरफुल एसिड होगा उसका वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस आएगा, और जो वीकेस्ट एसिड होगा उसका पावरफुल कॉन्जुगेट बेस निकल के आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमने देखे डिफरेंट टाइप के, मैंने आपको समझा के दिया, मुझे उम्मीद है कि वो समझा होगा। उसके बाद सेकंड हमने देखा पीरियड के अंदर अगर डिफरेंट पीरियड के सेम पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, इन पे निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। कार्बन पे निगेटिव है, नाइट्रोजन पे निगेटिव है, ऑक्सीजन पे निगेटिव, फ्लोरीन पे निगेटिव। निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या बेस हो सकता। कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, इसके लिए सेम पीरियड से अगर है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर डिक्रीज। पीरियड के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी सेम होता है। देन हमने ग्रुप में समझा टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, एज साइज इंक्रीजेस देन न्यूक्लियोफिलिसिटी आल्सो इंक्रीजेस बट बेसिसिटी डिक्रीजेस। फिर उसके बाद में हमने बल्कीनेस वाला पॉइंट समझा, जितने ज़्यादा ग्रुप रहेंगे। ये कंडीशन कब लगाना है, जब आपके पास सेंटर एलिमेंट सेम होगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेंटर एलिमेंट क्या है, सेम। अगर सेंटर एलिमेंट सेम है तो बल्कीनेस चेक करो, जितना ज़्यादा ग्रुप, जितना ज़्यादा बल्कीनेस, जितना ज़्यादा स्टेरिक क्राउंड स्टेरिक हिंड्रेंस, उतना ज़्यादा बेसिसिटी, बट उस न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके अपोज में आएगा। ग्रुप जितने कम, बल्कीनेस जितना कम रहेगा, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज़्यादा आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पे बल्कीनेस ज़्यादा है, 3 ग्रुप है, इसलिए इसका बेसिसिटी ज़्यादा बट इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। यहाँ पे बल्कीनेस कम, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, बेसिसिटी कम। ओके, देन लास्ट हमने देखा अगर लोन पेयर वाले ग्रुप है, देख लो यहाँ पे सेम काइंड के एलिमेंट है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तब आपको लोन पेयर चेक करना है। जिस पे लोन पेयर ज़्यादा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ओके, इट इज़ मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ आल्सो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। देन इसका बेसिसिटी अपोजिट में आएगा, इसका अपोजिट ऑर्डर आपको बनाना है बेसिसिटी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझा होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे नए नए वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें, मिलते हैं अगले हमारे लेक्चर में। और भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नए पॉइंट देखेंगे। GOC3 हमने स्टार्ट किया, तो अगला हम देखेंगे GOC3 के अंदर इफ़ेक्ट, जो रिएक्शन के अंदर इफ़ेक्ट होते हैं वो हम देख सकते हैं, या हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।